बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कल आपने भगवान के विवाह की कथा तक श्रवण किया था। रुक्मणी जी का विवाह मेरे श्याम सुंदर के साथ हुआ था। श्री कृष्ण गोविंद जो है ना, अब इनकी शादियां प्रारंभ हो रही है। पहली शादी रुक्मणी जी से। भक्त शिरोमण परीक्षित महाराज को गुरुनाम गुरु भक्त शिरोमण सुखदेव जी कहते, राजन भगवान ने ना एक भालू से शादी कर ली। महाराज परीक्षित आश्चर्यचकित हो गए, हाथ जोड़ के खड़े हुए, गुरुदेव कोई मनुष्य किसी भालू से शादी कर ली, यह बात समझ में नहीं आई। गुरुनाम गुरु भक्ति शिरोमण सुखदेव जी कहते, राजन कृष्ण कथा धुतम, जो कृष्ण कथा है ना वो बहुत ही अद्भुत है। इस कथा को इस भाव से ना सुनिए कि जीवन में उतार सकेंगे। कृष्ण कथा केवल श्रद्धा पूर्वक सुनिए, क्योंकि इस कथा को जीवन में उतारना बड़ा कठिन है। जीवन में उतारने योग्य तो राम कथा है। कृष्ण कथा को जीवन में नहीं उतारा जा सकता। इसे केवल श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए। इसलिए कथाओं की विवेचना अपने अनुसार नहीं करना चाहिए। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव तो भगवान ने भालू से कैसे विवाह किया, इस कथा को विस्तार रूप से आप कहिए। गुरुनाम गुरु भक्ति शिरोमण कहते, राजन एक बार हुआ क्या कि गोकर्ण जी को ये भागवत कथा सूर्य भगवान से मिली थी, और उसी सूर्य भगवान ने एक सिमंतक मणि सत्याजित को प्रदान की, और सत्याजित उस सिमंतक मणि को पहनकर मेरे गोपाल जी के सुधर्मा सभा में पहुंच गया। सुधर्मा सभा में पहुंचा तो जो सिमंतक मणि थी ना, बहुत प्रकाश उत्पन्न कर रही थी, मानो सूर्य उदय हो गया है। जितने सभासद थे बोले, सत्राजित यह मणि तुमको कहां से मिली, बड़ा प्रकाश हो रहा है। सत्राजित ने कहा, मैंने जब मैंने कहा मतलब अहंकार हो गया,
मैंने भगवान सूर्य की उपासना की, यही सूर्य सहस्रासो और भगवान सविता को प्रतिदिन हमने सूर्य उदय के समय अर्घ दिया तो वे प्रसन्न हुए, तो हमको सिमंतक मणि प्रदान कर दी। और इस मणि की यह खासियत है कि यह प्रतिदिन 7 भार सोना देती है। भागवत जी के अनुसार 8 भार, लगभग 1.5 कुंटल यह सोना उत्पन्न करती है। इसकी पूजा करके अपने हाथ को फैला दोगे तो यह 1.5 कुंटल सोना प्रतिदिन देती है। सभासदों ने कहा, श्रद्धाजित, तो तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? उन्होंने कहा, मैं, मेरा एक अनुज प्रसेनजित, मेरी पत्नी और मेरी एक पुत्री सत्यभामा। सभासदों ने कहा, तो फिर आपको इतने सोने की आवश्यकता तो पड़ती नहीं होगी, जब प्रतिदिन 1.5 कुंटल सोना दे रही है और आपके घर में केवल 4 लोग हैं, तो इतने सोने की आवश्यकता तो आपको नहीं होती होगी। यह जो सिमंतक मणि है ना, यह द्वारिकाधीश को तुम भेंट दे दो, क्योंकि यदि द्वारिकाधीश के पास होगा तो यह सोना राजकोष में वृद्धि करेगा, और जब राजकोष बढ़ेगा ना तो राज्य के जितने लोग हैं सब सुखी और समृद्ध रहेंगे। यह बात श्रद्धाजित को अच्छी न लगी कि मैंने किसी भी प्रकार से प्रभु को प्रसन्न करके सिमंतक मणि प्राप्त की, और ये सभासद कह रहे हैं कि यह सिमंतक मणि मैं द्वारिकाधीश को भेंट कर दूं। उठा सभा से श्रद्धाजित और अपने घर को लौट आया। एक दरबारी ने कहा, द्वारिकाधीश, इसको तो अहंकार हो गया है कि यह मणि मैंने प्राप्त की। भगवान ने कहा, उचित समय आने पे इसके अहंकार का भी मैं विनाश कर दूंगा। लौट के घर आया श्रद्धाजित, उसका जो अनुज था प्रसेनजित, उसने कहा, भैया आप प्रतिदिन यह मणि पहन के घूमने जाते हो, एक बार हम भी पहन लें। भाइयों का प्रेम मना नहीं किया, बोला क्यों नहीं, अनुज पहन सकते हो तुम। प्रसेनजित उस मणि को पहन के जंगल में घूमने निकल गया, क्योंकि इस मणि की खासियत थी कि प्रकाश हमेशा उत्पन्न करता। शाम होने लगा, लेकिन इस मणि की खासियत थी कि प्रकाश उत्पन्न ही करते रहता। जंगल से गुजर रहा था कि एक सिंह की नजर प्रसेनजित पर पड़ गई। सिंह ने दहाड़ लगाई और प्रसेनजित का गोविंदाए नमो नमः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब इधर कई दिनों तक सत्राजित अपने अनुज को खोजता रहा, वह मिला नहीं। उन्होंने मन में ऐसा अपने विचार किया, उस सुधर्मा सभा में मुझसे बहुत सारे प्रश्न किए गए थे, हो न हो ये जो द्वारिकाधीश है ना, इसी ने मेरे भाई को मरवाया होगा उस सिमंतक मणि के लिए, और मेरे गोविंद जी को चोरी का लांछन लगा दिया कि मेरी जो सिमंतक मणि है ना, द्वारिकाधीश ने चुरा ली।
द्वारिकाधीश तक यह बात पहुंची कि सत्राजित ने आपको मणि का चोर कहा है। भगवान को यह अच्छा न लगा। भगवान भी अपनी धर्मा सभा से उठे और सिमंतक मणि की खोज में निकल पड़े। वह जो सिमंतक मणि थी, सिंह ने तो प्रसेनजित का शिकार कर दिया। उधर से जामवंत जी लौट रहे थे। उस मणि को देखा तो उनको लगा कोई विशेष वस्तु है। उसको अपने साथ ले आकर अपनी कंदरा में रख दिया। उसकी बेटी जामवंती ने पूछा, पिताजी यह क्या है? जामवंत जी ने कहा, बेटी कोई मणि मालूम पड़ती है जो हर समय प्रकाश उत्पन्न करती है। जामवंती उस मणि को लेके खेलने लगी। इधर मेरे गोविंद खोजते खोजते उस सिमंतक मणि को प्रसेनजित के पास पहुंच गए, जहां पे वह मरा पड़ा था। प्रभु ने सोचा, प्रसेनजित तो यहाँ मरा पड़ा है, वह सिमंतक मणि कहाँ गई? उनकी निगाह जामवंत जी के पद चिन्हों पे पड़ी कि कोई भालू यहां से निकला हुआ है। भगवान उस पद चिन्ह को देखते देखते जामवंत जी के गुफा के पास जा पहुंचे। गुफा के सामने पहुंचकर प्रभु ने क्या देखा? जामवंती उस मणि को लेके खेल रही थी। जैसे प्रभु ने उस मणि को लेना चाहा, जामवंती चिल्ला उठी, चीख पड़ी। जामवंत जी के कानों में जामवंती की आवाज गूंजी। तप कर रहे थे, तप को छोड़ के आन देखे ताओ तुरंत कूद पड़े भगवान के ऊपर, फिर गए। क्योंकि रामावतार में जामवंत जी ने कहा था, प्रभु हमारे बराबर का कोई योद्धा हमें मिला नहीं। एक बार मौका आया तो था जब नाग फांस में सबको बांध दिया गया था, लेकिन वो जो इंद्रजीत था ना, मेरा बड़ा अपमान किया था। मुझे बूढ़ा करके छोड़ दिया था, मुझसे युद्ध नहीं किया था। इसलिए मेरे मन में यह लालसा है कि मेरे जैसा योद्धा मुझसे दो दो हाथ करे। प्रभु राम ने कहा, जामवंत जी यह इच्छा भी आपकी द्वापर में पूर्ण हो जाएगी। और वही इच्छा आज जामवंत जी का पूर्ण हो रहा है। गोविंद और जामवंत जी में युद्ध हुआ। प्रभु ने जामवंत जी को मार मार के अधीर्ज कर दिया और मणि को लेने लगे। जामवंत जी ने कहा, प्रभु अब मुझे यह ज्ञान हो गया कि आप कोई और नहीं, साक्षात नारायण हो। आपसे एक यह विनती है कि जो यह मणि है ना, यह मैंने अपनी बेटी जामवंती को दे दिया है, इसलिए आप यह मणि न ले जाओ। प्रभु ने कहा, जामवंत जी जिस मणि के कारण मुझे चोर कहा जा रहा है, इस मणि को तो मैं अवश्य ले जाऊंगा। ये मणि मैं ले जाके सत्राजित को भेंट करूंगा और अपने इस कलंक को मिटाऊंगा। जामवंत जी ने कहा, प्रभु यह तभी संभव है जब आप हमारी बिटिया से शादी कर लें। प्रभु ने कहा, अब इस लांछन को हटाना है तो भालू से भी शादी करनी पड़ेगी।
और प्रभु ने जामवंती जी का वर्ण किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सेमंतक मणि के साथ जामवंती जी को लेके प्रभु अपनी द्वारिका नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। महारानी रुक्मणी ने इस दृश्य को देखा, सोचा ये कौन है, कहां से। प्रभु ने मानो रुक्मणी जी के भाव को समझ गए। बोले देवी जानती थी हो मेरे विवाह कैसे होते हैं, तुमसे अच्छा कौन जानेगा। इतनी सुंदरी है ना, मैं इसके सुंदरता पे मोह उठा, इसलिए इससे शादी कर ली। अब मुख तो ढका हुआ है, पूरा शरीर तो मनुष्य का, लेकिन जो मुख है वह भालू का। जामवंती जी भी सोच रही है कि मुझे कोई देखेगा तो क्या कहेगा। प्रभु मानो उनके बखानों के पुल बांध दिए